अंदर ऑगमेंटेशन और जो पावर जनरेशन और उसके बाद पंपिंग स्टेशन बनी है उसका शामिल होनी चाहिए, तो उसकी लागत यकीनी तौर पर बढ़नी है। जब यकीनी तौर पर उसकी बढ़ने लगे पैसे, तो वफाकी हुकूमत ने ये कह दिया कि मज़ीद पैसे हम नहीं देंगे, हालांकि 50-50% दोनों ने देने थे, सूबाई हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत। फिर खैर एक लंबी बात है, फिर उसमें बीच में PTI की हुकूमत आ गई। वहाँ जाकर इमरान खान साहब के कान में किसी ने कह दिया कि इसके अंदर बड़ी करप्शन है, हालांकि वो काम जो है वो FWO कर रहा था, वो कोई और कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, तो सरकारी इदारा था एक, उसके पास ये काम था। इमरान खान साहब ने जनाब उसके काम रुकवा दिया, तहकीकात शुरू करा दी। फिर PTI ने एक कमीशन बनाया था जिसकी ये जिम्मेदारी लगाई कि पाकिस्तान में जितने बैरूनी कर्जे लिए गए हैं, ये कमीशन उन कर्ज़ों की तहकीकात करेगा और ये देखेगा कि वो कहाँ खर्च हुए। और K4 में कोई बैरूनी कर्जे का पैसा शामिल नहीं था, लेकिन उस कमीशन ने वाटर बोर्ड के लोगों को बुलाना शुरू कर दिया और ये काम हमारा रुक गया। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुतूब लिखे, बड़ी आशा मरतबा मीडिया के ज़रिए असम्बली के फोरम पर बात करते रहे, लेकिन PTI के दौर में ये काम बिल्कुल रुक गया और उस पर एक कदम हम आगे नहीं बढ़ सके, खटाई का शिकार हुआ। फिर उसके बाद PDM की हुकूमत आती है, फिर जाके चीज़ें कुछ ठीक हुई, शुरू हुई। तो मैं ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि जो ताख़ीर हुई है उसके वजूहात उसकी क्या है, लेकिन अभी इस वक्त काम उसमें तेज़ी से हो रहा है। और जो कैनाल है, जो पाइपलाइन में कन्वर्ट हो गया, वो वापस कर रहा है और उसकी लागत भी काफ़ी बढ़ी गई है, ठीक ठाक पैसे उसमें बढ़ गए हैं और वो फेडरल गवर्नमेंट उसको फंड कर रही है इस वक्त। जो बिजली की फराहमी है वो सिंध हुकूमत ने करनी है और हेस्को के थ्रू उस पर कर रहे हैं काम। और जो ऑगमेंटेशन की बात आपने कही, वो $256 मिलियन उसके ऊपर लागत आएगी और ये पैसा हम KWSSIP जो एक प्रोजेक्ट है, लागत कितनी आएगी? $256 मिलियन, $256 मिलियन, वही होगी $256 मिलियन। तो वो हम KWSSIP जो हमारा एक प्रोजेक्ट है $1.6 बिलियन का, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पानी और सीवेज के, उसमें से वो पैसे उस पर खर्च होगा। अच्छा, उसमें काम तो तेज़ी से हो रहा है, लेकिन चूँकि वर्ल्ड बैंक फंडेड है, उनके अपने प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें ताख़ीर हो रही थी। तो अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग की और उसमें जो यूटिलिटीज़ हैं, मतलब बिजली, गैस, पानी की लाइनों को हटाना है उन रूट्स पे जहाँ पे ये लाइनें बिछड़ी हैं, उस पर तकरीबन 7 अरब रुपए खर्च होने हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि वर्ल्ड बैंक जब इसको प्रोसेस करे, मुकम्मल करे, हो तो हो, सिंध हुकूमत अपने वसाइल से ये 7 अरब रुपए दे रही है और इसको हम फौरी तौर पर शुरू कर दें, ताकि वर्ल्ड बैंक के अप्रूवल्स के बाद अगर ये काम शुरू होगा तो फिर ज़ाहिर है कि वो यूटिलिटी की शिफ्टिंग का ही काम होगा, उसमें वक्त काफ़ी लगेगा। तो उस वक्त को बचाने के लिए सिंध हुकूमत ने ये पैसे अपने पैसों से, अपने ज़राए से, अपने वसाइल से जो हैं वो फराहम कर दिए हैं। शायद एक आधे में हो सकता है कि रिलीज़ भी हो जाए और उस पर जल्द अज जल्द काम शुरू हो जाएगा, ताकि जब ऑगमेंटेशन का काम शुरू हो उससे पहले यूटिलिटीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र हो चुकी हो। दूसरा एक काम ये था कि ये जो रेड लाइन का कॉरिडोर है, इस पर तकरीबन 2.7 किलोमीटर्स की लाइन है जो ऑगमेंटेशन का हिस्सा है, तकरीबन 84 इंच की और 72 इंचज़ की लाइन से बड़ी, वो डली है। अब चूँकि वो ऑगमेंटेशन शुरू नहीं हुआ, रेड लाइन का काम जारी है, तो अब ये नहीं हो सकता कि रेड लाइन बन जाए, हम दोबारा से उसको तोड़ें और दोबारा से वो लाइन डालें, तो उसके भी तकरीबन 3 अरब रुपए या शायद उसके लगभग कोई पैसे खर्च होने थे। तो वो भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जब वर्ल्ड बैंक करेगा तब करेगा, हम ये पैसे भी दे देते ताकि ये काम भी आप शुरू कर दें और ये वक्त भी हम बचा लें। तो सिंध हुकूमत बड़ी संजीदगी के साथ इस पर काम कर रही है और चीफ मिनिस्टर साहब ने जो PD हैं इस प्रोजेक्ट के, उनको ये टास्क दिया है कि ऑगमेंटेशन का काम आप कोशिश करें कि दिसंबर 2025 में, यानी आज से तकरीबन 1 साल बाद इसको आप मुकम्मल कर लें। बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन सिंध हुकूमत ने कमिटमेंट की और ये पैसे चूँकि जो काम अभी हो सकते हैं और नहीं हो रहे इसलिए कि उसकी फंडिंग वर्ल्ड बैंक की तरफ से अप्रूव नहीं, तो वो हमने
अपनी तरफ से पैसे दे के उस काम को शुरू कर दिया था कि जब बाकी काम शुरू हो तो हम तकरीबन इससे 6-8 महीने का जो काम है पहले हम कर चुके हैं, तो हम उसमें काफ़ी आगे बढ़े। देखिए बिजली तो पूरे मुल्क में ही महंगी है। अब हम सिर्फ ये कहें कि जी कराची में महंगी है बाकी मुल्क में सस्ती, ऐसा नहीं है। बिजली प्रयास कर दूँ। देखिए के इलेक्ट्रिक जो प्राइवेट इदारा है वो सिर्फ कराची में है, बाकी मुल्क में जो इदारे फराहम करने वाले हैं वो सारे सरकारी हैं। दूसरा टैरिफ जो नेपरा है वो ये टैरिफ तय करता है, तो उनके मुख्तलिफ फार्मूले होते हैं जिसकी बुनियाद पर वो करते हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होता होगा, लेकिन ये कहना कि जी ज़मीन और आसमान का कीमतों का फ़र्क ऐसा नहीं है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए बिजली सस्ती उस वक्त होगी जब आप सस्ती बिजली बनाएंगे। ये तो मुमकिन नहीं है कि आप बिजली महंगी बनाएं और फिर आप कहेंगे सस्ती सस्ती नहीं हो सकती है। तो सस्ती बिजली बनाने के जो ज़राए हैं या जो फ्यूचर है वो सिंध में है, बाकी कहीं नहीं। हमने पिछले कई सालों से हम कोशिश करते रहे कि जो थल से बिजली फराहम हो रही है उसको बढ़ाया जाए, ताकि हम वो जो बिजली महंगी जो फ्यूल से बिजली बना रहे हैं, ऑयल से बिजली बना रहे हैं जो बहुत महंगी है, या इम्पोर्टेड RLNG से जो बिजली बना रहे हैं वो बहुत महंगी है, उसका इस्तेमाल कम करें और बिजली की कीमत उस पर हम कम कर सकें। लेकिन पहले PMLN की हुकूमत 2013 से लेकर 18 तक, फिर PTI की हुकूमत 18 से लेकर कोई 22 तक, उन्होंने इस पूरे अरसे में सिंध हुकूमत की उन इल्तिजाओं पर एक भी काम नहीं धरा और बिल्कुल उस काम को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। फिर PTM की हुकूमत आई, तब जब क्राइसिस बढ़ गए थे, बिजली की महंगी कीमतें बहुत बढ़ गई थी, तब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अब इसको जल्दी करना। तो ज़ाहिर बिजली के प्लांट्स को 1 दिन 2 दिन महीने में तो लगते नहीं है, ज़ाहिर है उनको बहुत अरसा चाहिए होता है। तो अब उन चीज़ों पर जाके काम कुछ तेज़ हुआ है और इस वक्त भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़राए से जो बिजली पैदा होती है उनमें सबसे सस्ती बिजली जो उसमें पैदा हो रही है वो सूबा सिंध में थरपारकर में पैदा हो रही है और तकरीबन कोई 3000 मेगावाट के करीब हम बिजली पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये नाकाफ़ी है। हम जब तक 15-20 हज़ार मेगावाट बिजली थल के कोयले से पैदा नहीं करेंगे और वो तकरीबन 12-13 रुपये यूनिट जो है वो जाके कॉस्ट करेगी, और जब ये प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये कॉस्ट और कम हो जाएगी, तब जाके सस्ती बिजली लोगों को मिल सकती है। फिलहाल तो ये इसी तरह रहेगा। सारी दुनिया मगरबी ममालिक अपना कोयला तो फूंक चुके हैं, अब जैसे जो गरीब ममालिक अपना कोयला जलाना चाहते हैं वो कह रहे हैं 2030 में ख़त्म करो। इनका जो डबल स्टैंडर्ड है इसमें हम कहाँ जाए? ये मसला तो उस वक्त भी था ना जब अपने थर के मंसूबे शुरू किए थे, लेकिन चूँकि आज की दुनिया में इतनी तरक्की हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि थर के कोयले से जो बिजली पैदा हो रही है तो उससे जो इन्वायरमेंट की ख़राबी के या उसका नुकसान पहुँचने का अंदेशा और खदशा था उसको काफ़ी हद तक उन्होंने ओवरकम कर लिया। और हम ज़ाहिर है कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, सस्ती बिजली अपने लोगों को कहाँ से देंगे। मेरा ख्याल अभी तो हम चलते रहेंगे, जब 2020 आएगा उसको देखेंगे। जी जी। अच्छा सर, तो ये सिंध में अभी भी जैसे वजीर वलाई ने गैस की लोड शेडिंग की बात की, हमें वफाक और ग्रांटेड क्यों ले रहा है? हम ना वफाक जो है सिंध को, ना हमें NFC वर्ड की कोई बात करता है, ना PTI, ना नून लीग, ना अब, ना गैस पे कोई बात होती है, ना पानी की हमारी लाइनें भी निकाली जा रही हैं। तमाम के बाद वफाक और ग्रांटेड ले रहा है, अपने मंसूबे चला रहा है, हमारी कोई बात नहीं मिल रहा। दूसरी बात, कल CM इंस्पेक्शन टीम ने KDA में करप्शन के इल्ज़ाम में कुछ अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की, चीफ सेक्रेटरी ने खत भी निकल, लेकिन SPCA ने तरदीद दे दी कि नहीं ये बड़े अफसर और इनके बारे में बहुत कार्रवाई हुई है। तो ये थोड़ा सा समझा दें कि कहाँ किसकी बात मानते हैं। देखिए आपने KDA का जिक्र किया, फिर SPCA का SPCA। देखिए SPCA में इश्यूज़ हैं और मैं इस बात को मानता हूँ, इसमें बड़े मसाइल हैं, लेकिन प्रॉब्लम मकसद ये है कि मुख्तलिफ अदालती फैसले आने के बाद SPCA में हम बाहर से कोई अफसर लगा नहीं सकते हैं सिवाय DG के। सिर्फ डायरेक्टर जनरल है जिसकी पोस्टिंग सिंध हुकूमत कर सकती है।